नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूं नशेबाजी के ऊपर। जो लोग नशेबाजी में पड़े हुए हैं उनके बारे में तो मैं बताना चाहूंगा। उन लोगों को छूट हमने दे रखी है और हम जिसको राजा बनाते हैं उसने भी दे रखी है। तो राजा बता देता हूं, राजा हम किसको बनाते हैं? पीएम को। यानी कि पीएम को हमने राजा बनाया। उस राजा ने इन चीजों को छूट दे रखी है। तो मैं बताता हूँ किस तरीके से छूट दे रखी है। पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई, ये जो नशेबाजी की चीजें हैं, मान के चलो ये दारू, पहले मैं दारू के बारे में बात करूंगा, इस चीज के बारे में। तो मैं बोलना चाहूंगा, दारू सरकार ने किस लिए दारू को परमिशन दे रखी है बेचने के लिए? वो इसलिए दे रखी है कि लोग बाग शाम को अपना एंजॉयमेंट कर सकें। केवल इसी तौर पर दारू को परमिशन मिली हुई है, वरना दारू बैन भी हो सकती है अगर हम लोग चाहेंगे तो मैं बोलना चाहूंगा भाई, एंजॉय 130 करोड़ की आबादी में से 30 करोड़ करते होंगे शायद एंजॉय, और 100 करोड़ लोग नशेबाजी टोटल करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि सरकार से, आपने इस चीज को एंजॉयमेंट के तौर पर परमिशन दे रखी है, पर लेकिन आप इसको एंजॉयमेंट के तौर पर इसको बिकवा नहीं रहे हो। एक व्यक्ति कितनी भी बोतल खरीद सकता है दारू की। मैं पूछना चाहूंगा, एक व्यक्ति की लिमिट लास्ट एक बोतल अगर उसको पिला दी जाए तो वो चल नहीं पाएगा और अपने घर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं अपनी सरकार से कि मैं तो एक बोतल की बात कर रहा हूं, आपने तो अनलिमिटेड कर रखी है, 10 बोतल खरीद ले आदमी। तो एक बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक बोतल अगर वो व्यक्ति पीता है तो वो चल नहीं पाएगा। तो मुझको केवल ये बता दीजिए, आप बोलते हो एंजॉयमेंट के तौर पर वो बिक नहीं रही है, केवल नशेबाजी के तौर पर बिक रही है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि 20-30 हजार रुपए की सैलरी वाला व्यक्ति अगर पर डे मान के चलो 800 रुपये रोज का खर्चा करेगा, तो आपके बैठते हैं 15-18 हजार रुपये महीने। ठीक है, 18 हजार रुपये महीने का वो एंजॉय करने के लिए 18 हजार रुपये महीने का खर्चा है उसका। तो मैं पूछना चाहूंगा, 12 हजार में आपका हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और भी टैक्स हैं, क्या वो भर देगा? घर में राशन भरवा देगा? अपने बच्चों को जो चीज वो दिलाना चाहता है क्या वो दिला देगा? अब आप बोलोगे वो तो उसकी सोच है, वो क्या करना चाहता है। सोच नहीं, लत किसने लगाई? आपने। क्योंकि आपने खुली परमिशन दे रखी है, कितनी भी पियो, कितनी भी लिमिट अपनी बढ़ाओ। आपने केवल परमिशन ये दे रखी है, आपने ये नहीं दे रखी है कि आप एंजॉय करो। आपने बस केवल ये बोल दिया एंजॉय करो। एंजॉय के तौर पर बिकवाओ तो सही उस चीज को कि एंजॉय करो। एंजॉय कहां से कर ले व्यक्ति? भाई ठेके पे उसको परमिशन मिली हुई है, कितनी भी पियो, कितनी भी, अनलिमिटेड। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो 30 हजार रुपए की सैलरी है जिस व्यक्ति की, एक आधार कार्ड पर जैसी कि पर्ची कटती है, बस में जाते हैं तो पर्ची मिलती है हमको, जीएसटी टैक्स और फलाना टैक्स लगा के सारी चीजें, वो पर्ची हमको मिलती है। तो मैं बोलना चाहूंगा इसी तरीके से आधार कार्ड से लिंक कर पर्ची काट कर हाथ में दी जाए कि एक व्यक्ति 1 क्वार्टर ले सकता है पूरे दिन में, एक आधार कार्ड से 1 क्वार्टर मिल सकता है पूरे दिन में, केवल ये वाला। और 1 क्वार्टर एंजॉयमेंट के लिए काफी होता है। और नशेबाजी के तौर पे तो यार कितनी भी पी लो कम है, क्योंकि दारू कभी खत्म नहीं होगी। इंसान खत्म हो जाएगा पर दारू कभी खत्म नहीं होगी। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि दारू आप बिकवाओ, सरकार परमिशन दे रखी है। सरकार इस चीज को इतना बढ़ावा दे चुकी है कि आदमी इसमें इतना घुल गया है कि सुबह से यार दारू पीते हैं लोग। सुबह से जो व्यक्ति सुबह से दारू पी लेता है उसका पूरा दिन बेकार जाता है। ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। पर लेकिन ये चीज गलत है, तो सरकार को इस चीज को रोकना चाहिए। जिस तरीके से ये इतनी सारी दारू बिकती है ठेकों पर, वो किस वजह से? क्योंकि अनलिमिटेड है।
तो मानता हूं सरकार को प्रॉफिट होता है, ज्यादा बिकती है ज्यादा प्रॉफिट होता है, कम बिकती है तो कम प्रॉफिट होता है। पर लेकिन सरकार इस चीज को क्यों नहीं सोचती कि तुमको मान के चलो इस चीज से टैक्स ज्यादा मिल रहा है, ठीक है चलो मानता हूं मैं, पर लेकिन उन टैक्सों को भी तो देखो जो लोग भरते नहीं हैं। ये वही लोग नहीं भरते हैं जो नशेबाजी में पैसे खर्च करते हैं, वही लोग नहीं भर पा रहे हैं आपके टैक्स को जो नशेबाजी में पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि उनके घर का राशन पानी चलाना भी उनके लिए काफी बड़ी बात होती है। क्यों होती है वो? इसलिए होती है क्योंकि आपने नशेबाजी अनलिमिटेड कर रखी है, एंजॉयमेंट के तौर पर नहीं है वो चीज। एंजॉय कहां है उसमें? नशेबाजी है, कितनी भी खरीदो कितनी भी पी लो। एंजॉय का मतलब यही होता है केवल कि एक क्वार्टर काफी होता है एक व्यक्ति के लिए, और किसी व्यक्ति के लिए तो 2 पैक भी काफी होते हैं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि आपका जो टैक्स है, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स, वो किस वजह से नहीं भरा जाता है? वो इसी वजह से नहीं भरा जाता है। तो सरकार को इस बात को सोचना चाहिए। आपको उस जगह से नहीं तो इस जगह से टैक्स मिलेगा। आपका टैक्स कहीं नहीं जाएगा, आपके पास ही आएगा लौट के। पर लेकिन इस बात को सोचोगे तभी तो। आप इस बात को नहीं सोचते हो, और अनलिमिटेड की वजह से जो दुर्घटनाएं होती हैं रोड पर, वो अनलिमिटेड की वजह से ही होती हैं। रेप, किसी व्यक्ति ने नशेबाजी में रेप कर दिया, वो किस वजह से कर दिया? नशेबाजी। उसको नशेबाजी का नाम दे दिया जाता है, पर लेकिन उसमें 2 कारण होते हैं। कारण एक, फर्स्ट नंबर ये कि जो गूगल पर वेबसाइट खुली हुई है, वो मैं दोबारा बता रहा हूं, जो गूगल पे वेबसाइट खुली हुई है BF और ब्लू फिल्म की, उनकी वजह से हमारे जो दिमाग पर असर आता है, उस चीज में हम सोच नहीं पाते हैं कि हमारे सामने कौन व्यक्ति खड़ा हुआ है, कौन नहीं खड़ा हुआ है। हम केवल सेक्स करने का दिमाग में डाल लेते हैं कि भाई कोई बात नहीं, कोई नहीं तो यही सही, अब चाहे वो कोई भी हो, हम उसके साथ सोचते हैं कि इसी के साथ कर लें। एक नशेबाजी हो गई। नशेबाजी के बाद आदमी को कुछ ऐसा मतलब नहीं सोच सकता है वो, जो सामने वाले के बारे में केवल वो यही सोचेगा कि हाँ भाई मैंने वो मूवी इस तरीके से देखी, और माइंड में मेरे में तो केवल एक ही चीज सवार है कि ये चीज मुझको मिलनी चाहिए। तो इसी तरीके से उसने रेप कर दिया उसके साथ। रेप करने के बाद वही वाली बात है, दोबारा रिपीट करनी पड़ रही है मुझको कि रेप कर दिया। रेप करने के बाद 10-20 लाख लोग उस चीज का विरोध करेंगे। विरोध करने के बाद फांसी हो जाएगी, और इससे ज्यादा क्या होगा? पर लेकिन उसके पीछे का कारण है वो नहीं समझा, नहीं जाना, नहीं कुछ हुआ। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आगे चलकर काफी चीज में बदलाव आएगा अगर ये एंजॉयमेंट के तौर पर सरकार इसको बेचने की परमिशन देगी तो मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि रिजर्वेशन 4-4, 5-5 दिन ट्रेन का करवाया जाता, 4-4, 5-5 दिन पहले। तो आप मुझको एक बात बता दो, क्या हम इस चीज की रसीद जिस तरीके से कटती है, जैसे रिजर्वेशन होता है ना, इसी तरीके से सुबह जिस व्यक्ति को एंजॉय करना है शाम को, वो अपना आधार कार्ड लाए और सुबह पर्ची कटवा के ले जाए, शाम को ठेके से क्वार्टर मिलेगा 5 बजे बाद। क्योंकि सुबह से पी लेता है जो व्यक्ति, पूरा दिन बेकार जाता है, इसीलिए शाम को 5 बजे बाद। और 18 साल से कम उम्र के लोग भी आज खरीद के ले जाते हैं ठेकों से शराब। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि अनलिमिटेड है, कोई उस पर धारा नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई फलाना नहीं है, कोई दिखाना नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं ये वाली बात कि केवल आधार कार्ड पर सुबह आधार कार्ड से लिंक करवाकर सुबह रसीद कटनी चाहिए उस व्यक्ति की, पर्ची काट के उसके हाथ में कि भाई शाम को आके ले लेना, 5 बजे बाद वो रसीद देगा, क्वार्टर लेगा, और GST और ऑनलाइन पर्ची जो सारी चीजें है, वो सारी चीजें आप लगाकर पर्ची काट कर व्यक्ति के हाथ में देंगे, शाम को अपना क्वार्टर ले जाएगा। क्योंकि शाम को पिएगा तो एंजॉय होगा तो आराम से अपने ऑफिस वगैरह सारी चीजों से फ्री होकर शाम को ही आते हैं व्यक्ति, और एंजॉयमेंट के तौर पर शाम को ही पिएगा। और ये वाली बात नहीं है, जब एक क्वार्टर हो जाएगा तो उसके जो फैमिली वाले जो विरोध करते हैं उनका कि भाई तुम बाहर बैठकर यार दोस्तों के साथ मत पिया करो, वो किस वजह से करते हैं? वो इस वजह से करते हैं उस चीज का विरोध कि भाई किसी दोस्त के साथ घूमेगा, कोई बात हो जाए या फिर लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, केवल इसलिए। और ओवर लिमिट ना पी ले, केवल इसलिए। अगर एक क्वार्टर की परमिशन सरकार खुद दे देगी तो घर में बैठा कर खुद घर वाले ये बोल देंगे कि भाई कोई बात नहीं, एंजॉय ही तो कर रहा है, बैठ जा घर में पी, इस चीज को मना थोड़ी नहीं है। घर वाले भी मना नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं इस चीज पर
इसी तरीके से रोक लगाई जाए। जय हिंद, जय भारत।